सीखने के लिए पढ़ाई करें या प्रतिशत बनाने के लिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़ाई करें। कई सारे बच्चे ये कहते हैं कि यार हमको तो एग्जाम में 50% बन जाए या 80% बन जाए, हमको परसेंटेज से कोई मतलब नहीं, मार्कशीट कहीं काम नहीं आती है, हम तो बस अपना नॉलेज बढ़ाएंगे, हम तो बस ज्ञान हासिल करते हैं। और जो लोग परसेंटेज के पीछे भागते वो लोग मूर्ख होते हैं। और कई सारे बच्चे ये कहते हैं कि यार हमको तो पढ़ाई नॉलेज से कोई मतलब नहीं, पढ़ाई हमको तो सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत बनाना है, चाहे हम रट्टा मार के परसेंटेज बना ले या समझ के परसेंटेज बना ले, हमको तो बस सिर्फ किससे मतलब है, हमको तो बस एग्जाम में मार्कशीट से मतलब है। हमारी जो मार्कशीट है, हमारी मार्कशीट में 95 से ज़्यादा प्रतिशत होना चाहिए। तो कई सारे बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है। आज इस टॉपिक पर हम बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे, बिल्कुल डिटेल्ड में बात करेंगे। और अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, खासकर बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों के लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कई सारे बच्चे कहते हैं कि यार हमको तो बस सीखने के लिए पढ़ना है, हमको तो हम बस सीखना चाहते हैं, हम तो बस ये चाहते हैं कि बस हम सीखें। तो जब बच्चा एक बार ये मानसिकता बना लेता है कि यार मुझे प्रतिशत से कोई मतलब नहीं, मैं किस लिए पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूं। जब बच्चा ये सोच लेता है कि मुझे एग्जाम में परसेंटेज से कोई मतलब नहीं, तो फिर क्या होता है, वो जो बच्चा होता है, बच्चा फिर ना तो सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर वो नहीं पढ़ता है, क्योंकि वो सोचता है कि यार मुझे बस नॉलेज हासिल करना है। वो नॉलेज बोल करके नॉलेज के पीछे वो भागता है, सीखने के पीछे भागता है। फिर एक प्रकार से उसका कोई उद्देश्य नहीं रह जाता, उसका कोई उद्देश्य रह जाता है, नहीं रह जाता है। क्या करना है भाई, नॉलेज हासिल कर रहा है, नॉलेज सीख रहा है, गणित सीख रहा है। क्यों सीख रहा है भाई, नॉलेज के लिए सीख रहा है, नॉलेज के लिए सीख रहा है। फिर उसका कोई उद्देश्य बचेगा कि उसका उद्देश्य नहीं बचेगा, उसका उद्देश्य ही नहीं बचने वाला ना। क्यों पढ़ रहा है उसको ये नहीं पता मैं क्यों पढ़ रहा हूं, उसका कोई एम में नहीं रहेगा, उसका कोई लक्ष्य नहीं रहेगा। नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूं, अच्छा नॉलेज के लिए पढ़ रहा तो नॉलेज कहाँ काम आएगा, थीटा बीटा लैम्डा एम्डा कहाँ काम आएगा, पता नहीं कहाँ काम आएगा। किसके लिए पढ़ रहा हूं, नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूं। तो होता क्या है बच्चों, फिर ये जो बच्चे होते जो ये कहते हैं कि हम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, हम परसेंटेज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये कुल मिलाकर के बहाने बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बहाने बनाते हैं। फिर जब एग्जाम पास में आ जाते हैं तो इन बच्चों का ना तो प्रतिशत बन पाता है और ये ना ही किसी प्रकार का नॉलेज हासिल कर पाते हैं, ना ये परसेंटेज बना पाते और ना ही ये नॉलेज हासिल कर पाते, क्योंकि इनका कोई लक्ष्य नहीं होता है ना, इनका लक्ष्य नहीं होता है। मतलब ये वो वाले बच्चे, ये ऐसे लोग होते हैं कि भाई बस हम चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, कहाँ जाना है पता नहीं, मंजिल क्या है, मंजिल इनको पता नहीं, मंजिल इनको पता है कि नहीं पता है। और खासकर इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें आपके मार्क्स ही जज किए जाते हैं। कई सारे फर्जी यूट्यूबर होते हैं, वो लोग भी ये कहते हैं कि यार कि पढ़ाई लिखाई में परसेंटेज वगैरह वैल्यू नहीं करता, परसेंटेज मैटर नहीं करता है। ये वही लोग होते हैं जब ये 10th क्लास में थे, 12th क्लास में थे, ये किसी भी एग्जाम क्यों मैटर नहीं करता भाई। तुम यूपीएससी का एग्जाम दोगे, मान चलो कि तुमको एसआई बनना है, तुमको पुलिस बनना है, तुमको दरोगा बनना है। दरोगा बनने का पेपर कितने नंबर का होता है, पुलिस बनने का पेपर होता है 200 नंबर का। भाई जो सबसे ज़्यादा नंबर लेकर के आएगा, जो सबसे ज़्यादा 180 नंबर लेकर के आएगा, जो 190 नंबर लेकर के आएगा, जो सबसे ज़्यादा नंबर लेकर के आएगा, सरकार उसको नौकरी देगी ना। तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान है, तुम्हारे अंदर क्या योग्यता है, वो तुम किस माध्यम से साबित करोगे भाई, तुम किस माध्यम से साबित करोगे। देखो अब मान चलो मेरी कोई कंपनी है, मेरी कंपनी में दो कैंडिडेट आए, दोनों तो एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों दिख एक जैसे रहे हैं, तो दोनों में से ब्रेन किसका तेज है, किसकी कैलकुलेशन फास्ट है। मुझे डाटा एंट्री के लिए कोई बंदा रखना है जो दोनों में से फास्ट हो, तो भाई जिसके ज़्यादा नंबर रहेंगे, कोई बंदा टाइपिंग कर रहा है तो उसमें स्पीड वैल्यू करेगी ना, कि एक बंदा 1 मिनट में 100 शब्द टाइप कर रहा है और एक बंदा 1 मिनट में 50 शब्द टाइप कर रहा है, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो एक प्रकार से आपके जो मार्क्स होते हैं वो वैल्यूबल होते हैं। अब देखो, अगर एक बच्चा ऐसा है
जिसका ये टारगेट है कि भाई मुझे 10th क्लास में 95 से ज़्यादा प्रतिशत बनाना है, या 12th क्लास में मुझे 95 से ज़्यादा परसेंटेज लाना है, या मुझे एसआई के एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में मुझे अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। अब उसके लिए बाउंडेशन बन जाएगी कि मेरे पास समय कितना है, मेरे पास मात्र 8 महीने का समय है। मुझे 8 महीने का मेरे पास पूरा समय, और 8 महीने में मुझे अपनी पूरी तैयारी करना है। फिर उसको 24 घंटे क्या दिखेगा अपने दिमाग में, भाई 95% बनाना है, 98% बनाना है, गणित में 100 में से 100 नंबर लाना है। कैसे आएंगे गणित में 100 में 100 नंबर, बारीकी समझना पड़ेगा। फिर वो एक एक सवाल को 3-3 बार 4-4 बार करके देखेगा। उससे सवाल गलत होगा तब भी वो फिर से करके देखेगा। क्यों? वो बोलेगा कि यार इस सवाल को अगर मैं इस सवाल में मैंने यहाँ पर ये मिस्टेक हो रही है, अगर इस सवाल में से बनेगा नहीं तो एग्जाम में मुझे नंबर नहीं मिलेंगे। आई नहीं नंबर की बात। तो एक प्रकार से अगर आप अपना लक्ष्य ये बना करके चलते हो कि मुझे एग्जाम में 95% या फिर 99% लेकर के आना है, तो आप परसेंटेज, तो आपका एक उद्देश्य हो गया कि मुझे 95-98% लेकर के आना है। फिर वो परसेंटेज बनाने के लिए आप पढ़ोगे ना, आप काफी, क्योंकि आपके सामने एक उद्देश्य है, आपके सामने एक लक्ष्य है, आपके सामने एक एम है, आपके सामने एक मंजिल है, आपके सामने एक मंजिल है कि यार मैं पुलिस का एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे 200 में से 195 से ज़्यादा नंबर लेकर के आना है। इसके लिए मुझे मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, हिंदी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। यार अब मेरा 12th क्लास है, 12th क्लास में मुझे 98% लेकर के आना है, तो उसके लिए मुझे पाँचों के पाँचों विषय में 98 से ज़्यादा नंबर लेकर के आना पड़ेगा। इसके लिए मुझे रोज़ 2 घंटे 3 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, लिख लिख करके याद करना पड़ेगा। क्योंकि जो चेक करने वाला बंदा है आपकी कॉपी, उसको ये नहीं पता कि तुम्हारे अंदर ज्ञान कितना है, बल्कि उसको तो ये मतलब है कि तुमने कॉपी में क्या लिख करके आए हो। अब मुझे एक बात ये बताओ, एक बंदा बोल रहा है मैं सिर्फ सीखने के लिए पढ़ रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है, और ये मान चलो कि मात्र 45% बना पाता है, और एक बंदा ऐसा है जो 95% जिसने बनाया है, तो नॉलेज किसके अंदर ज़्यादा होगा? स्वाभाविक सी बात है, इस बच्चे ने दिन रात एक की है, इस बच्चे ने 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ाई किया है, इसने एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर लाने के लिए कई बार रिवीजन किया है, टीचर को अच्छे से समझा है, गणित के एक एक सवाल को 5-5 10-10 बार किया है, इसने ज़्यादा मेहनत किया है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसके पास नॉलेज भी ज़्यादा रहेगा और इसके पास इसका परसेंटेज भी ज़्यादा रहेगा। और जो बच्चा बोल रहा है मैं सीखने के लिए पढ़ रहा हूँ, तो भाई तुमको अगर सीखना ही है तो तुम पढ़ाई लिखाई बंद कर दो। तुम बोल रहे हो ना हमको सीखने के लिए पढ़ना, पढ़ाई लिखाई बंद कर दो और दुनियादारी से बहुत कुछ सीखते रहो। सब कुछ दुनियादारी से तुम लोग सीखते रहो, क्योंकि अगर तुमको इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अगर तुम पढ़ रहे हो, या फिर कोई भी एजुकेशन सिस्टम में तुम पढ़ रहे हो, तो भाई तुम्हारे लिए यहाँ पर मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। तुम किसी भी जॉब्स की तैयारी करो, किसी भी वैकेंसी की तैयारी करो, वहाँ पर तुम्हारे नंबर ही वैल्यू करते हैं। और जो लोग ये कहते हैं ना यूट्यूब पर कि यार कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये वही लोग हैं जिनका खुद का परसेंटेज नहीं बना है। भाई हमने बनाया है, मैंने लेकर के आया हूँ गणित में 100 में से 97 नंबर। मैं जानता हूँ कि मैंने कितनी मेहनत किया था, 4-4 घंटे 5-5 घंटे डेली गणित किया था मैंने, क्योंकि मेरे सामने एक लक्ष्य था कि अमन तुझे 10वीं क्लास में गणित में 100 में से 12वीं क्लास में गणित में 100 में से 100 नंबर लेकर के आना, एक लक्ष्य था। और इस लक्ष्य को पाने के लिए मैंने डेली 4-4 घंटे 5-5 घंटे गणित किया, और तब जाकर के मेरे 97 नंबर आए। और जो मेरे कई सारे दोस्त लोग मुझे चिढ़ाया करते थे कि भाई तू परसेंटेज के पीछे भागता है, तू नॉलेज के पीछे नहीं भागता है, आज उनकी इतनी औकात नहीं कि वो मेरे सामने खड़े होकर के बात कर सके। वो आज लाइफ में कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि भाई वो अपने आप को धोखा दे रहे थे। नॉलेज ना तो वो नॉलेज ले पाए और ना ही वो परसेंटेज बना पाए। और यहाँ पर गणित का भी इतना बारीकी से नॉलेज रखता हूँ कि पिछले 5 साल से गणित कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ, हजारों बच्चे में से पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि नॉलेज है, तभी तो पढ़ रहे हैं ना। तो भाई जो बंदा, इसलिए क्योंकि परसेंटेज एक प्रकार से आपकी रेस है, आप दौड़ में शामिल हो जाते हो।
अगर एक इंसान, एक रेस हो रही, मान चलो 5 किलोमीटर की रेस हो रही हो, और कोई इंसान ये सोच ले कि भाई मैं पहला नंबर आऊँ, दूसरा नंबर आऊँ, तीसरा नंबर आऊँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो बस दौड़ रहा हूँ, तो वो कभी दौड़ेगा फिर रुक जाएगा, कभी दौड़ेगा कभी रुक जाएगा, मंजिल तक पहुँचेगा ही नहीं। और अगर कोई इंसान ये सोच ले कि भाई मुझे बिल्कुल 100 में से 100 बनाना है, मतलब कि मुझे रेस में फर्स्ट आना है, सबसे आगे निकल करके दिखाना है, और वो अगर रेस में दौड़ेगा तो वो रेस में दौड़ने के चक्कर में सबसे आगे निकलने का प्रयास करेगा और वो रेस को जीत करके दिखा देगा। इसलिए आपके सामने आपका एक स्पष्ट लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। ये सब जो फर्जी वाले जो लोग होते हैं, जो ये कहते हैं भाई आज के समय में टीना डावी जो कलेक्टर बनी है, जिसने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करी है, या जो इंसान कोई भी एग्जाम को क्रैक कर रहा है वहां पर नंबर मैटर ही करते हैं ना, जिसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे उसको नंबर। एक प्रकार से क्या दर्शाते हैं भाई, जिस इंसान के अंदर नॉलेज रहेगा, एक प्रकार से देखा जाए तो जिस इंसान के अंदर नॉलेज रहेगा भाई इंसान तो परसेंटेज बना पाएगा। तो आपको एक प्रकार से नॉलेज ही, आप एक प्रकार से परसेंटेज बना रहे हो, मतलब कि आप नॉलेज। तो परसेंटेज कब बनेगा आपका? परसेंटेज आपका तब बनेगा जब आप सीखोगे, जब आप पढ़ोगे, जब आप किताब को खोलोगे। तो परसेंटेज बनाने के कारण आप नॉलेज तो हासिल करोगे, लेकिन आपका प्रतिशत भी बन जाएगा। और जो इंसान प्रतिशत के लिए पढ़ेगा तो उसके पास क्या रहेगा, उसको दिखेगा कि भाई एग्जाम में पेपर इस तरीके से आते हैं। नॉलेज तो अथाह है, अथाह भंडार है, पृथ्वी में तो फिर हर चीज़ का नॉलेज है। जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं, जो छठवीं फेल है, उसके पास भी बहुत सारा ज्ञान होता है। जो इंसान बुजुर्ग है उसके पास भी बहुत सारा ज्ञान होता है। ज्ञान तो आपको हर जगह से मिलता है हर जगह से। लेकिन अगर आप प्रतिशत के पीछे भागते हो तो प्रतिशत के पीछे भागने से बच्चों ये होता है कि आपके सामने एक स्पष्ट सिलेबस आ जाएगा कि भाई ये एग्जाम ऐसा है, पिछले 5 साल से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एग्जाम का सिलेबस ऐसा है, मुझे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, मुझे हाई नंबर लाने के लिए इस टॉपिक को मुझे पढ़ना है, ये मेरे एग्जाम का ब्लूप्रिंट है। इस चैप्टर से ज़्यादा नंबर का आ रहा तो पहले मुझे इस चैप्टर को पढ़ना है, इस चैप्टर से कम नंबर का आ रहा है तो पहले मुझे इस चैप्टर का पढ़ना है। अब किसी को डॉक्टर बनना है, मान चलो किसी को नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है ना। फिर सरकार आपको फ्री में एमबीबीएस करवाती है नीट का एग्जाम। तो भैया नीट के एग्जाम में किसका सिलेक्शन होगा यार? जिसके सबसे ज्यादा नंबर रहेंगे उस बंदे का नीट के एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। अब एक बंदा बोल रहा है मैं सीखने के लिए पढ़ रहा हूं, वो ऊट पटांग कुछ भी पढ़ा जा रहा है, सिलेबस के बाहर की चीज पढ़ने में अपना समय बर्बाद कर रहा है, तो उस बच्चे का नीट में सिलेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। वो डॉक्टर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। भाई एक बंदा जो है जिसने डिसाइड कर लिया कि यार कि फलाना 500-600 नंबर का पेपर है और मुझे 500 से ज़्यादा नंबर लेकर के आना है, उसके सामने एक ब्लूप्रिंट रहेगा, पिछले कई सालों के पेपर रहेंगे, उसका वो सिलेबस निकालेगा, उसका वो ब्लूप्रिंट निकालेगा और नंबर के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि इस टॉपिक से ज़्यादा नंबर का पूछा जा रहा है, इस टॉपिक से कम नंबर का पूछा जा रहा है, और वो उसके अकॉर्डिंग वो तैयारी करेगा। और वो बंदा फिर 600 में से 550 ज़्यादा नंबर लेकर के जाएगा और किसी भी एग्जाम में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए आप सीखो भी, आप नॉलेज भी हासिल करो, आप समझ करके भी पढ़ो, और जो समझ में ना आए आप उसको रट्टा भी लगा करके पढ़ो। आपको जो करना है आप वो करो, लेकिन आप अपना एक स्पष्ट लक्ष्य बनाओ कि मुझे इस बार एग्जाम में फोड़ करके दिखाना है। और आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उस एग्जाम में मुझे एक लक्ष्य बना लीजिए कि 100 में से 95 से ज़्यादा प्रतिशत या 98 से ज़्यादा प्रतिशत मेरे को लेकर के आना है। जब आप, और इसको पन्ना में लिख लीजिए, माउन पेपर में लिख लीजिए कि मुझे इस बार 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में 98% बनाना है, मेरिट लिस्ट में नाम लेकर के आना है, और उसको दीवार पर चिपका लीजिए और उसको देखिए और उसको पढ़ते जाइए। और आप पढ़ो तो ऑटोमेटिक फिर आपके सामने जब एक लक्ष्य रहेगा, आपके सामने एक मंजिल रहेंगी, तो आपकी दौड़ने की रफ्तार 4 गुनी हो जाएगी। जो रियल बात है, जो रियल फैक्ट है, वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी नॉलेज तो हमको गेन करना ही है, वो तो आप सीखोगे ही, वो तो हर इंसान सीखता है यार, वो तो नॉलेज तो इंसान सीखता ही, वो तो इंसान गेन कर रही है। लेकिन जो बंदा ये कह रहा है कि मैं सीखने के लिए पढ़ रहा हूं, मुझे एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है।
वो ना तो परसेंटेज बना पाएगा और ना ही वो कुछ सीख पाएगा। और जो बच्चे के सामने एक स्पष्ट लक्ष्य है कि यार मुझे 95% 98% मुझे लेकर के आना है, वो 8-8 घंटे पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा? क्योंकि उसके पास समय सीमित है कि मुझे 4 महीने पढ़ करके एग्जाम को क्रैक करना है। वो गणित के एक एक सवाल को वो 10-10 बार प्रैक्टिस करेगा और करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिल पड़ पड़त निशान। वो कड़ी मेहनत करेगा और वो नॉलेज भी हासिल करेगा। इस बंदे से तो वो ज़्यादा ही ज्ञान हासिल रखेगा, इस बंदे से वो ज़्यादा ही नॉलेज हासिल करेगा, उसका प्रतिशत भी ज़्यादा बनेगा, उसका रिजल्ट भी अच्छा बनेगा। क्योंकि 95% बनाना वो भी एग्जाम दे करके हलवा नहीं है। जिस बंदे का 95% बनता है ना एग्जाम में, जिस बच्चे का 98% बनता है, वो